प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे इस योगा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सुबह का प्रणाम। कल हमने आपको हस्त मुद्राओं के बारे में बताया था। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, शून्य मुद्रा, 4 मुद्राओं के बारे में बताया था कि किस तरह से इन मुद्राओं को लगाया जाता है और इनसे क्या क्या फ़ायदे हमारे शरीर को होते हैं। तो निश्चित रूप से मुद्राएं योग अभ्यास का विकसित रूप हैं और इनसे हमारे शरीर को बहुत बड़े लाभ, आरोग्य प्राप्त होते हैं। तो आज मैं इसी क्रम में आगे की मुद्राओं को बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये हमारा शरीर है, 5 तत्वों के सहयोग से बना है और हमारे हाथों की ये 5 उंगलियां उन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व का, हमारी इंडेक्स फिंगर तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, मध्यमा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, हमारी रिंग फिंगर जिसे अनामिका भी कहते हैं ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हमारी कनिष्ठिका जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से हमारी अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जब ये 5 तत्व संतुलित रूप से कार्य करते हैं, संतुलित रूप से रहते हैं, इनमें संतुलन रहता है, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर निरोग रहता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति रहती है, हमारा शरीर अधिक कार्य क्षमता से युक्त होता है। और जब किसी भी तरह का असंतुलन इनके मध्य उत्पन्न होता है तो हम विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और हमारा शरीर भी क्रशकाय हो जाता है, किसी कार्य को करने में हमें मन नहीं लगता। तो ये हस्त मुद्राएं निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो इनको हमें प्रतिदिन 1 या 2 मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए और जब भी हम अभ्यास करें, जो भी मुद्रा लगाएं, तो जो उंगलियां खाली रहती हैं उन उंगलियों को सीधा रखें। जैसे आज हम आपको बताने वाले हैं पृथ्वी मुद्रा और अपान मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा क्या है? इसमें हम अपनी रिंग फिंगर को, अनामिका को और अंगूठे को के अग्रभागों को, दोनों को आपस में मिलाते हैं। देखिए इस तरह से अनामिका और अंगूठा दोनों के अग्रभागों को हमने मिलाकर रखा हुआ है और इन पर हल्का सा प्रेस करते हुए और इन्हें अपने घुटनों पर टेक के रखेंगे और बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के बैठेंगे और मन में बिल्कुल सांस प्रश्वास पर ध्यान, किस तरह से सांस अंदर जा रही है, किस तरह से बाहर आ रही है। तो इस तरह की एकाग्रता के साथ अगर हम 10 मिनट से प्रारंभ करके 30 मिनट तक करते हैं तो निश्चित रूप से ये मुद्रा हमें बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। तो इसका मुद्रा का लाभ ये है कि ये हमारे शरीर की दुर्बलता को दूर करती है। शरीर अगर कमज़ोर है तो उसका वजन भी बढ़ाती है और जिनका मोटापा है उनका मोटापा कम करती है। हमारे पेट को बिल्कुल सही रखती है, पाचन शक्ति हमारी दुरुस्त करती है। हमारे शरीर में जो विटामिन्स की कमी होती है उन विटामिन्स को पूरा करती है। तो ये कुल मिला करके हमारे अंदर एक जीवनी शक्ति का संचार करती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा और कांति आती है, चमक बढ़ती है शरीर में। तो इस तरह से ये मुद्रा हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर इसको हम नियमित और बिल्कुल एकाग्र होकर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को इसका फायदा होता है। दूसरी मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में हम मध्यमा और अनामिका 2 अंगुलियों को तथा अंगूठे के अग्रभाग से इनको लगाते हुए हल्का प्रेस करते हैं और बाकी 2 अंगुलियों को सीधा रखते हैं
ये मुद्रा इस तरह से बनती है। बीच की 2 अंगुलियों के अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग टच करते हुए ये अपान मुद्रा बनती है। तो ये अपान मुद्रा हमारे शरीर को क्या लाभ करती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे शरीर के जितने भी विजातीय तत्व हैं, जितने विषैले तत्व हैं, उन तत्वों को बाहर करके शरीर को बिल्कुल निर्मल बना देती है। तो ये हमारी गैस, कब्ज, डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से भी हमें छुटकारा दिलाती है। तो इस तरह से ये मुद्रा हमारे पेट संबंधी सारे विकारों को दूर करके हमें निरोग आरोग्य प्रदान करती है। तो हमारा विभिन्न कार्यों को करने में भी मन लगता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो ये मुद्राएं निश्चित रूप से हमारे शरीर को बहुत ही लाभदायक हैं। देखने में ये लगता है कि ये तो इससे क्या होगा, लोग कहते हैं ये मुद्राएं लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से ये गारंटी देता हूँ, अगर आप पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे ध्यान के साथ, पूरे मन के साथ अगर इन मुद्राओं को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में इतने आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे कि हम उन्हें देख करके ही विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा इन मुद्राओं से हो गया। तो ये मुद्रा कोई बहुत हल्के में लेने की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए इन मुद्राओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक निवेदन जो रोज़ ही करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, जिससे हम आपके सामने रोज़ नए नए ज्ञान के साथ, नए नए कार्यों के साथ उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।